अंग्रेज जानते थे टीपू सुल्तान को हराना आसान नहीं, इसलिए उन्होंने निजाम और मराठों के साथ यानी तीनों ने मिलकर इस शेर को घेरने की कोशिश की। मगर टीपू सुल्तान के पास वो चालाकी थी जो दुश्मन की सोच से भी तेज थी, और एक ऐसी फौज जो हर वक्त मौत से खेलने को तैयार रहती थी। साल था 1799। तीन ताकतें मराठा, निजाम और अंग्रेज एक साथ टीपू सुल्तान के खिलाफ खड़ी थी। दुश्मनों का समंदर उमड़ पड़ा था, लेकिन किले की दीवारों पर खड़ा हर सिपाही कह रहा था, जब तक सांस है शेर का झंडा झुकेगा नहीं। बस फिर क्या था, मराठा घुड़सवार बवंडर की तरह टूट पड़े। निजाम की फौजें किले के दरवाजों पर हथौड़े बरसाने लगी और अंग्रेज दूर खड़े अपनी तोपों के गोलों से किले की दीवारें कमजोर कर रहे थे। मैदान जंग में हर तरफ मौत नाच रही थी और टीपू सुल्तान अपनी पूरी ताकत से दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। उन्होंने अपने बनाए हुए रॉकेट चलाए जो 2 किलोमीटर दूर तक जाकर दुश्मनों के दिलों में खौफ उतार देते थे। उन्हीं रॉकेटों से टीपू सुल्तान ने दुश्मनों में अफरा तफरी मचा दी। दुश्मन दहशत से कांप उठे, मगर गद्दारी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। किले का एक दरवाजा भीतर से खोल दिया गया। दुश्मन अंदर दाखिल हुए और हमला कर दिया। मराठा, निजाम और अंग्रेज तीनों तरफ से वार कर रहे थे। जंग कई घंटों तक चली। लाशों के ढेर लग गए, खून से मिट्टी लाल हो गई। अब टीपू सुल्तान भी जख्मी हो चुके थे, मगर शेर मैसूर ने तलवार नहीं छोड़ी। आखिरकार अंग्रेजी गोली ने उनकी छाती छलनी कर दी। वो जमीन पर गिरे और आखिरी सांसों में कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। और फिर शेर मैसूर शहीद हो गए। मगर कहानी यही खत्म नहीं हुई। उनकी मौत के बाद एक बड़ा रहस्य सामने आया। दुश्मनों ने जब मैदान जंग की तलाशी ली तो उन्हें टीपू सुल्तान के लोहे के रॉकेट मिले, जिन्हें देखकर अंग्रेज हैरत में रह गए। उनके कमांडर ने कहा, ये तो आग के तीर हैं, इसके सामने तो हमारी तोपें भी कुछ नहीं। वो रॉकेट ब्रिटेन ले जाएंगे। और फिर टीपू सुल्तान के रॉकेटों से ही यूरोप में नए जंगी हथियारों का दौर शुरू हुआ। यानी जिस हथियार से टीपू सुल्तान ने दुश्मनों को हिला दिया था, वही हथियार आगे चलकर यूरोपीय जंगों में इस्तेमाल हुआ। और उसी रॉकेट ने यूरोप को नए हथियार बनाने का रास्ता दिखाया। इतिहास गवाह है, टीपू सुल्तान को तीनों ताकतों ने मिलकर मारा। मराठा की साजिश, निजाम की गद्दारी और अंग्रेजी गोलियों ने उनका खून बहा दिया। लेकिन वो अपने लहू से मिट्टी में ऐसा रंग भर गए जहां से हिंदुस्तान में पहली बार आजादी की चिंगारी उठी। जी हाँ दोस्तों, आजादी का पहला नारा लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही शेर मैसूर टीपू सुल्तान था। अगर इतिहास की इस छोटी सी झलक ने आपके दिल में जोश जगा दिया हो तो अपने अल्फाज नीचे जरूर लिखें और इस शेर मैसूर की बहादुरी पूरी दुनिया तक पहुंचाएं।